हाइपोथायराइड, जिसे अंडर एक्टिव थायराइड भी कहा जाता है। यह हाइपोथायराइड तब होता है जब हमारी थायराइड ग्लैंड हमारी बॉडी की जरूरत के हिसाब से पर्याप्त थायराइड हार्मोन नहीं बना पाती। जब हमारी ब्लड में TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की लेवल बढ़ती है और T4 यानी थायरॉक्सिन हार्मोन की लेवल कम होती है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायराइड। थायराइड ग्लैंड और हाइपरथायराइड के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया पार्ट 1, 2 और 3 में। आज हम डिस्कस करेंगे हाइपोथायराइड क्यों होता है, इसके लक्षण और ट्रीटमेंट पार्ट क्या होता है। हाइपोथायराइड होने की सबसे पहली और सबसे कॉमन वजह है हैशिमोटो डिसीज। ये हैशिमोटो डिसीज एक ऑटोइम्यून डिसीज है। ऑटोइम्यून डिसीज मतलब हमारी बॉडी खुद ही हमारे बॉडी के किसी अच्छे पार्ट को अपना दुश्मन समझ के हमला बोल देती है। हैशिमोटो डिसीज में हमारा डिफेंस सिस्टम, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, ये इम्यून सिस्टम हमारी थायराइड ग्लैंड पे अटैक कर देता है और इस वजह से हमारी थायराइड ग्लैंड सही मात्रा में थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन नहीं कर पाती। इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायराइड। ऑटोइम्यून डिसीज के बारे में मैंने पार्ट 2 में डिटेल में डिस्कस किया है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रखी है, आप चेकआउट कर सकते हो। दूसरा रीजन है थायरोइडाइटिस। थायरोइडाइटिस मतलब थायराइड ग्लैंड में सूजन होना, इन्फ्लेमेशन होना। पार्ट 2 में जब हमने हाइपरथायराइड के रीजंस देखे, उसमें थायरोइडाइटिस भी था। थायरोइडाइटिस जब होता है तो पहले हाइपरथायराइड होता है और उसके कुछ महीनों बाद हाइपोथायराइड होता है। ये थायरोइडाइटिस पेनफुल भी होता है। ये थायरोइडाइटिस महिलाओं में पोस्टपार्टम यानी डिलीवरी के बाद भी हो सकता है। तीसरा रीजन है थायराइड सर्जरी। हमने पार्ट 3 में हाइपरथायराइड की ट्रीटमेंट में देखा, कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस में थायराइड का कुछ हिस्सा निकाला जाता है या पूरी थायराइड ही निकाल दी जाती है। इस कंडीशन में परमानेंट हाइपोथायराइड होता है। उसके बाद रेडिएशन थेरेपी। जब भी हेड या नेक में किसी पार्ट को कैंसर होता है तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए रेडिएशन थेरेपी दी जाती है और इस रेडिएशन के वजह से भी हाइपोथायराइड होता है। ये थे कुछ कॉमन रीजन जिनके वजह से हाइपोथायराइडिज्म होता है। कुछ केसेस में कंजेनाइटल यानी जन्म से ही हाइपोथायराइडिज्म होता है। कुछ बच्चों में थायराइड ग्लैंड की सही डेवलपमेंट ना होने की वजह से हाइपोथायराइडिज्म होता है या थायराइड ग्लैंड एब्सेंट होने की वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म होता है। अगर आपके फैमिली में किसी को हाइपोथायराइड की हिस्ट्री है तो आपको भी हाइपोथायराइड होने के चांसेस बढ़ते हैं। अगर आपके खान पान में आयोडीन की कमी है तो भी आपको हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। अगर आप हाइपरथायराइड के मेडिसिन ले रहे हो, उसमें भी आपको गलत डोज की वजह से हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। यह हाइपोथायराइड किसी को भी हो सकता है, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ये किसी को भी हो सकता है, लेकिन पुरुषों की तुलना में ये महिलाओं में ज्यादा होता है। अब हम देखेंगे हाइपोथायराइड के लक्षण क्या होते हैं। हमने पार्ट 1 में देखा थायराइड हार्मोन का काम क्या होता है। थायराइड हार्मोन का काम होता है टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब हम जो भी खाना खाते हैं उसका कन्वर्जन एनर्जी में करना, कैलोरीज में करना। जब भी थायराइड हार्मोन कम होता है तो मेटाबॉलिक रेट कम होता है और इस वजह से हमारी कैलोरीज खर्च नहीं होती और हमारा वजन बढ़ता है। तो सबसे पहला लक्षण होता है वेट गेन। उसके बाद आपको थकान महसूस हो सकती है, आप छोटे छोटे कामों में थक जाते हो, आपको कब्ज होता है, हेयर फॉल होता है, आपकी त्वचा रूखी, बेजान और शुष्क होती है, आप ठंड सह नहीं पाते, शरीर में दर्द होता है, कमजोरी होती है और एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो है ब्रेन फॉग।
मतलब आपकी मेमोरी कम होती है, आप भुलक्कड़ होते हो, आपकी याददाश्त कमजोर होती है और महिलाओं में पीरियड्स में फ्लो बढ़ता है। अगर आपको ऐसे ही कुछ लक्षण हैं तो आपको डॉक्टर से मिलना जरूरी है। डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे और आपकी जरूरत के हिसाब से आपको इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करेंगे। उसमें सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन है TFT यानी थायराइड फंक्शन टेस्ट। उसके बाद जरूरत पड़े तो डॉक्टर आपको थायराइड एंटीबॉडीज और थायराइड USG भी बोल सकते हैं। अगर आपको हाइपोथायराइड डिटेक्ट होता है तो उसे करेक्ट करने के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। जी हाँ, हाइपोथायराइड में थायराइड हार्मोन रिप्लेस किया जाता है। इसमें आपको सही मात्रा में रोज एक गोली खाली पेट लेनी होती है। ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद 10 से 15 दिन में आपको काफी बेहतर लगता है, आपकी परेशानी काफी हद तक कम होती है। थायराइड हार्मोन के रिप्लेसमेंट के बावजूद भी काफी पेशेंट में हाइपोथायराइड के लक्षण दिखते हैं, उनका वजन तेजी से बढ़ता ही रहता है। अगर आपको हाइपोथायराइडिज्म से हमेशा के लिए छुटकारा पाना है तो सबसे पहले आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आपको डाइट क्या लेना है, कौन सी एक्सरसाइज करनी है और कौन से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने हैं, यह भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बी हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू।